बात खत्म। जी। अब आपको वोटिंग राइट भी हटाने हैं तो आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर रखो। मैंने तो एक ही सुना हुआ है, पीएम की औलाद पीएम, उसकी औलाद फिर पीएम, फिर उसकी औलाद फिर पीएम, ऐसे चाहिए आपको? अच्छा। व्यवस्था कौन सी चाहिए फिर? अच्छा, मैंने ये सुना आप है कि चीन में जो है वो इस तरीके से सिस्टम यूज होता है तो जिसमें वो। भाई आप वो चीन में जैसा सिस्टम है वैसा कानून सामने रखो, मैं प्रधानमंत्री के वहां जाके तंबू लगाओ, धरना लगाओ, चिट्ठी लिखो कि ये वाला कानून छाप। मैं जी, उसको मैं सपोर्ट नहीं बता करता। देता हूँ वो किस तरीके का प्रोसीजर है। अगर कोई ड्राफ्ट लिखेगा, मतलब जैसे आप लोग ड्राफ्ट देते हो वैसे कोई ड्राफ्ट देगा, तो वो ऐसा है नहीं कि। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे राइटिंग में चाहिए। अच्छा। मुझे पता है वहां कैसे सिस्टम चलता है, मुझे अच्छा। राइटिंग में चाहिए। जी। ये ड्राफ्टिंग है ना, वो डिबेट का विषय नहीं होती, अच्छा। वो राइट अप का विषय है। अच्छा। नक्शा नक्शा हवा में उंगली घुमा के नहीं बनाया बता सकता ऐसे घर बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए, राइट। इतना ऐसे हाथ 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 से हवा में नक्शा नहीं बनाते। राइट, राइट। कागज पेन पे ड्राइंग देनी पड़ती है। हम्म। तो जिसको चाइना का रूल चाहिए भारत में, उसको पहले वो कानून रखना पड़ेगा जो वो भारत में लाना चाहता है, तब मैं उसको देख के कोई टिप्पणी करूंगा। अच्छा। अभी भारत में वोटिंग सिस्टम चल रहा है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं। जी। अब वोटिंग सिस्टम खराब है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर रखो सामने, मैं उसको हम्म। पढ़ के बात करूंगा। तो आपके बिना ड्राफ्ट अनुसार के अगर। मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा। जी, अगर आपके अनुसार वोटिंग सिस्टम चल रहा है, आप इसके पक्ष में हैं, तो आप इसको इम्प्रूव करने के लिए भी कोई सुझाव है, मतलब जिससे लोग। है ना मेरे पास में जी। वोटिंग सिस्टम है, वो एक जो है, उसके अलावा वोट वापसी का कानून लाओ तो नागरिकों के पास दो शक्तियां हो गई, वोटिंग सिस्टम के साथ में वोट वापसी की शक्ति हो गई। अच्छा। तीसरा जो है जूरी सिस्टम लेके आओ ताकि दंड देने की शक्ति नागरिकों के पास मिले। अच्छा, चौथा तो रेफरेंडम आपको नहीं प्रोसीजर लगता, लेके आओ। मतलब एक रिक्शे जूरी सिस्टम जो आप कह रहे हैं, ये इसमें मतलब मेरे ख्याल से तो वही है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि सामान्य नागरिक आके बैठेगा, मुकदमा सुनेगा, उसमें इतना दिमाग है वो समझ पाएगा इतनी कॉम्प्लेक्स चीज, मतलब बलात्कार देखो के। नहीं नहीं नहीं, आपका प्रश्न ही गलत है। हम्म। रिक्शे कोई भी आदमी आके बैठेगा, हमने तो ड्राफ्ट में विवेकशील नागरिकों की जूरी का प्रस्ताव तो रख रखा है। विवेकशील पता कैसे चलेगा विवेकशील है मतलब? वो ड्राफ्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, विवेकशील लोगों की छटनी के लिए आपको ड्राफ्ट पढ़ना पड़ेगा, आप ड्राफ्ट पढ़ो। जी, हमने ठीक। क्या रास्ते चलते आदमी को उठा के जूरी में बना रहे हैं क्या? हम्म। ये तो दुष्प्रचार है, जूरी सिस्टम का विरोध करने वाले लोगों का दुष्प्रचार है। अच्छा। हमने तो विवेकशील नागरिकों की जूरी का प्रस्ताव दिया हुआ है। ठीक। जिनमें विवेक नहीं है वो जूरी में आ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो फिर भी इसका क्या प्रोसीजर है? अगर मैं ड्राफ्ट ना पढ़ना चाहूँ नहीं, तो वो मैं नहीं आपको जान सकता? पढ़ना पड़ेगा। देखो ड्राफ्टिंग जो है ना वो वर्बली एक्सप्लेन नहीं हो सकती, आपको अच्छा। कानून को पढ़ना पड़ता है। अच्छा। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कभी, हम्म। आपको पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ने का विषय है, वो मैं बोल के कभी नहीं समझा सकता किसी को। हम्म। मैं आउटलाइन बता सकता हूँ, वो मैंने बता दिया आपको। नागरिकों का, विवेकशील नागरिकों का समूह होगा और वो मुकदमे को सुन के फैसला देगा, बस दिस इज द कंप्लीट आउटलाइन। ओके, तो मतलब मुझे अब पढ़ उनकी के मेहनत छटनी करनी कैसे होगी पड़ेगी जूरी का वो ड्राफ्ट? आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ठीक। तभी मैं उसको जवाब दे सकता हूँ आपके आर्गुमेंट के। बिना ड्राफ्ट पढ़े आप चाहो कि आप मुझसे बहस करो या आर्गुमेंट रखो, हम्म। तो वो नहीं होगा। जी, जी। ड्राफ्ट पढ़ने से पहले जो इनिशियली उसका आउटलाइन है वो ही बताया जा सकता है। मैं आपको ड्राफ्ट फोन पे नहीं समझा सकता। अच्छा। ठीक ठीक पवन भाई, धन्यवाद आपने समय ओके दिया। ओके। ओके।